तो जी बैक्टीरियल डिजीज इन ह्यूमन बीइंग का आखिरी डिजीज क्या है? नमोनिया। जी नमोनिया, नमून कहते हैं, नमून, नमून कहते हैं लंग्स को, और ओनिया कहते हैं पेवर को। तो अब ये डिफिनेशन क्या हो गया? माइक्रोबियल इन्फेक्शन of bronchial tube and lung is called pneumonia. Microbial infection of bronchial tube and lungs is known as pneumonia. तो जी काजिस क्या है? एक बैक्टीरिया है जिसको कहते हैं नमोनियोकोकस बैक्टीरिया। अगर वो दो है तो डिप्लोकोकस, अगर वो चेन लाइक है तो फिर स्ट्रेप्टोकोकस, अगर वो क्लस्टर लाइक है तो स्टेपिलोकोकस नमोनिया उसको कहा जाता है। इस बैक्टीरिया के जरिए ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन में ये थ्रू ड्रॉपलेट मोड भी है, यानी कपिंग और स्नेजिंग के जरिए, और इसके अलावा हेल्थी कैरियर इन्फेक्टेड पर्सन की तरफ से भी। साइन एंड सिम्टम, साइन एंड सिम्टम इसकी क्या है? साइन एंड सिम्टम में इसमें सबसे पहला साइन क्या है? चेलीस। इसमें आदमी को बहुत सख्त सॉरी तो जी इस वक्त क्योंकि आज़ानें हो रही थी इसलिए मैंने आज़ान के अदब यही है कि भाई जब आज़ान होता है तो आप अपने वीडियो को स्टॉप करें, इसलिए सॉरी फॉर स्टॉपिंग माय वीडियो। तो जी बासियत मुसलमान हम सब का फ़र्ज है कि हम आज़ान को प्रॉपर तरीके से सुने। तो जी ट्रांसमिशन में क्या है? थ्रू ड्रॉपलेट मोड, कपिंग और स्नेजिंग, और हेल्थी कैरियर के जरिए भी ये ट्रांसमिशन हो सकता है। साइन एंड सिम्टम में सबसे पहला साइन क्या है कि इसमें चिलीज होगी, इसमें हेडेक होगी, इसमें शार्प चेस्ट पेन होगा, इसमें ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी। इसका जो टेम्परेचर है वो 103 से 105 फ़ारेनहाइट का होगा। इसमें जो लंग्स के अंदर कंसोलिडेशन होगी यानी फ्लूइड जमा होगी, और जो चेस्ट वॉल का जो इफेक्टेड होगा उसकी मूवमेंट जरा कम होगी। इफेक्टेड वॉल ऑफ चेस्ट मूव लेस मूव, और इसके अलावा इकमुलेशन ऑफ ब्लड यानी ब्लड स्पाटम भी होगी। इकमुलेशन ऑफ फ्लूइड एंड ब्लड लंग्स में ये भी हो सकते हैं, और ये बड़े खतरनाक होंगे। अगर ये इस तरह की सिचुएशन है तो ये बड़ा खतरनाक है, और इसके अलावा इससे मौत भी हो सकती है जी। इसके अलावा इनिशियली कपिंग होगी ड्राई, लेकिन बाद में स्पाटम भी इसके साथ आ सकते हैं। कपिंग और ब्लड स्पाटम भी आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे साथ, और इसमें ओमेटिंग और नाजिया भी हो सकती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमारे साथ इसकी साइन एंड सिम्टम में है। ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक ड्रग्स है। अगर आपको बुखार हो रहा है तो जी वो इस्तेमाल करें। एंटी कफ सिरप है, एंटी ओमेटिक ड्रग है, एंटीबायोटिक्स है, ये सारी चीज़ें आप इस्तेमाल करके इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। प्रिवेंशन में आइसोलेशन ऑफ पेशेंट भी है, ठीक है, और पर्सनल और एनवायरमेंटल हाइजीनिक शुड बी मेंटेन, और इसके अलावा सेलेक्टेड नमोनिया वैक्सीन शुड बी यूज, ठीक है। और ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो बैक्टीरियल डिजीज में एक बात जो कि आखिरी टॉपिक चूंकि बैक्टीरियल डिजीज इन ह्यूमन बीइंग है, उसमें एक बात मैं बार बार आपको समझाने जा रहा हूँ कि प्रिवेंशन में ये सारी चीज़ पर्सनल हाइजीनिक, एनवायरमेंटल हाइजीनिक, यानी सफाई का आप हद दर्जे से ज़्यादा। अगर आप बैक्टीरियल डिजीज से चाहते हो कि मुझे बैक्टीरिया की कोई डिजीज भी न लगे और मुझे न आए, तो फिर आप सफाई का खास ख्याल रखें। जिस जगह पर रह रहे हो वहाँ भी सफाई का ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर इन डिजीज में आपको कोई भी बीमारी नहीं लगेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। खुदाफिज।